जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रासम में आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज विहार में। और देखिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में जो है कल की घटना है कि घटना तो पहले की है, लेकिन ये कल के अखबारों में खासकर सुर्खियां बनी हुई है कि एक स्विस महिला हैं, स्विट्जरलैंड की महिला जो हैं, उनकी कल इतनी बुरी तरीके से हत्या कर दी गई है। जो खबर सामने आया है उसमें है कि एक दिल्ली का जो है लड़का है, जिसने, उसकी उम्र लगभग 30 साल के अराउंड है। उसने एक डेटिंग ऐप से एक स्विस महिला यानी स्विट्जरलैंड के महिला से दोस्ती की पहले। उसके बाद जो है उसने उनसे कई बार मिलने स्विट्जरलैंड भी गया और वो भी महिला इंडिया में आई। लेकिन इधर कुछ दिनों से ऐसा जो आरोपी पकड़ा गया है, उसका कहना है कि इधर कुछ दिनों से जब भी मैं उसको फ़ोन करता हूँ तो वो जो है उसका फ़ोन बिजी बताता है। अब हुआ, पूरी कहानी ये है कि डेटिंग ऐप से दोनों के बीच में कंसल्ट हुआ और कंसल्ट के बाद एक दूसरे से मिलने गए। मिलने के बाद एक दूसरे को कहते हैं कि जो है आंखों से उतर के दिल तक प्रेम उतर गया। और प्रेम के बाद एक दूसरे से कई बार मिले। उसके बाद जो है उस लड़के का नाम है, इसका नाम है गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह जो कई बार स्विट्जरलैंड मिलने भी गया। मिलने के बाद जो है अब आगे की बात बढ़ती, तभी जो है बीच में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जब भी वो फ़ोन करता गुरप्रीत सिंह यहाँ से इंडिया से उसको, स्विस वाली महिला को, तो उसका फ़ोन जो है हमेशा उसका बिजी आता। बिजी आता तो अब इसको दिमाग में आ गया कि हो ना हो इस महिला का कहीं ना कहीं चक्कर है। अब इसने दिमाग में बैठा लिया कि भाई अब महिला का चक्कर है तो अब इसको साफ कर देना है। तो 11 अक्टूबर को उस महिला को भारत बुलाया। कहा कि आओ भारत में, तुमको हम जो है घूमने के लिए बुला रहे हैं और पूरी तरीके से हम तुमको इंडिया दिखाएंगे। वो महिला जो है वो भी इंडिया घूमने के बहाने आ गई इंडिया में। और आ गई तो फिर कुछ दिनों तक उसको घुमाया भी। उसके बाद क्या किया कि जो है उसको एक सुनसान जगह पर पहले एक घर में ले गया, इस बहाने से कि तुमको हम जादू दिखाएंगे। अब जादू दिखाने के बहाने उसको घर में ले गया। कहते जब पकड़ा गया तो बताया कि जो है जादू दिखाने बहाने ले गए उसको, हमने पैर हाथ बांध दिए, बांध करके पूरा कट वट लगाए, उसको काट दिया हाथ पैर। उसके बाद उसकी जो है मौत हो गई। मौत होने के बाद जो है उसकी एक कार है, उसका वो सेंट्रो कार है उजला वाला, वो उजले वाले कार में उसको पीछे डिक्की में बंद कर दिया। बंद करके बंदे 2 दिन तक वो ले करके लाश घूमते रहे पूरे दिल्ली में। अंत में एक दिन उसको जो है वो जब ओपन किया तो उस कार से, उसमें बॉडी से, चूँकि 2-3 दिन हो गए तो बॉडी डिकम्पोज होने लगा, तो उसमें से बदबू आने लगी। तो बदबू आने लगी तो फाइनली जो है गुरप्रीत सिंह ने, गुरप्रीत सिंह ने उसको बॉडी को ले जा करके MCD जो स्कूल है उसके बाउंड्री के पीछे छोड़ दिया। छोड़ करके वो चल दिया वहाँ से। अच्छा, अब बात आती है कि कार जो है वो है किसकी। अब इसमें कहानी में ट्विस्ट क्या है कि जब बॉडी छोड़ दिया तो आसपास के लोगों में जो लोग हैं उनके जो है वो वहाँ तक गंध पहुँचने लगा, क्योंकि बॉडी जो डिकम्पोज हो रही थी। तो लोग वहाँ सुबह जो है हुई तो पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया तो पुलिस आई तो फिर जो है वो बॉडी को रिकवर किया। उसके बाद जो है पता चला कि महिला जो है, उनके बहुत सारे बैग वगैरह में सामान वामान थे, पर्स वगैरह था, उसमें से पता लगा कि महिला तो स्विट्जरलैंड की है। अब स्विट्जरलैंड की महिला हैं तो इनके जो है वहाँ स्विस एम्बेसी में संपर्क कर दिया गया, सब कुछ हुआ। इसके बाद जो है जब फुटेज खंगाला गया तो 121 फुटेज खंगालने के बाद पता लगा कि आरोपी कौन है। 121 फुटेज संभालने के बाद पता चला कि आरोपी कौन है। तो अब जो है उसके कार में जो नंबर था उससे खंगाला गया तो कार जो है वो निकल गया एक महिला का। और महिला का कार निकल गया तो महिला को पता ही नहीं कि कार मेरा, तो उन्होंने कार बहुत पहले बेच दी थी। तो कार जिस ब्रोकर को बेची थी वहाँ पे वो उन्होंने कंप्लेन दर्ज, जो पुलिस पहुँच गई महिला के पास, तो महिला ने कहा कि नहीं, मैंने कार तो बहुत पहले बेच दी है। फिर जो है वो कार वाला जो ख़रीदा था उसके पास गए पुलिस वाले। फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि ये जो कार है ये किस गुरप्रीत सिंह के जो है उसको मैंने बेचा है, और उसने फेक ID समथिंग जो भी था इस तरीके से। तो फिर उसको पकड़ा गया और पकड़ करके फिर उसको लाया गया और फिर उससे पूछताछ की गई कि आखिर में तुमने ऐसा क्यों किया। ठीक, अभी पूछताछ चल ही रही है।
और ये न्यूज़ में बना हुआ, चूँकि एक विदेशी महिला का सवाल है, तो जो है ये काफ़ी न्यूज़ में है। अब बात आती है कि जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसके पास से 2 करोड़ रुपए कैश पकड़े गए। अब बात है कि अब 2 करोड़ रुपए आए कहाँ से उसके पास? अभी जो है वो जाँच में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कभी इधर की बात उधर कर रहा है, उधर की बात इधर कर रहा है। अभी पूरी तरीके से उसने जाँच में कोऑपरेट नहीं करना ये किया, मतलब पुलिस को गुमराह कर रहा है। वो कब तक गुमराह करेगा अब तो देखिए, लेकिन पुलिस के हाथ, भले वो कानून अंधा होता है लेकिन हाथ कभी-कभी लंबे हो जाते हैं। तो इन सब यही मामला है इसमें, और जैसे ही इसमें कुछ और आता है तो हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके फिर जो है हम आपको बता देंगे कि क्या हुआ है जो। लेकिन फिलहाल तो इसमें इतना ही है कि अभी वो पकड़ा गया है आरोपी, लेकिन ऐसा इस तरीके से नहीं होना चाहिए जिस तरीके से हो रहा है दिल्ली में।